हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। एक तरफ जिनको सब्स्टिट्यूट में लाया जाता है, जिनका नाम है सोनू जागलान की गुजरात जायंट्स, और दूसरी तरफ सचिन तंवर की पटना पायरेट्स। तो ये मैच ना, ये इन दोनों के बीच में होने वाला है। मतलब कि इन दो रेडर्स में जो भी बाजी मारेगा उस मैच में एक अच्छी पकड़ हासिल कर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुजरात जायंट्स की क्या स्टार्टिंग 7 हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले गुजरात जायंट्स की तरफ से ना राकेश संग्रोया एज ए लीड रेडर खेलता है। देन सेकेंड रेडर रोहित गुलिया, थर्ड रेडर मोहम्मद नबी बख्श। अगर इनको सब्स्टिट्यूट करना है तो इनके पास सोनू जागलान है, और उसको सब्स्टिट्यूट करते ही है प्रतीक दहिया एज ए रेडर भी आ सकता है। ठीक है। देन डिफेंस में फजल अतरा चली जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैंडल करेगा, राइट कॉर्नर सोमबीर, राइट कवर सौरव गुलिया एंड लेफ्ट कवर अरकम शेख। इन्होंने लास्ट मैच में डी बालाजी को लाया था, अरकम शेख को 7वें मिनट में सब्स्टिट्यूट करके। तो ये बात आपको नोट करना है। अब ये तो रही बात स्टार्टिंग 7 की। अब ये जो प्लेयर्स है इन्होंने अभी तक 3 मैचेस खेले गुजरात जायंट्स की टीम ने, तो उसमें कौन से ऐसे स्टैंड आउट प्लेयर्स निकल के आए थे ये हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे राकेश संग्रोया, जिसने अभी तक 19 पॉइंट्स दिए 3 मैच में। फर्स्ट मैच तेलुगु टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 5 पॉइंट दिए थे, जहां पे अनसक्सेसफुल रेट थी 5। ठीक है। उसके बाद सेकेंड मैच बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ इसने ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए थे, टच पॉइंट था 1 ही, बोनस थे 2, और अनसक्सेसफुल रेट थे 2, और सक्सेसफुल टैकल था 1, टैकल में इन्वॉल्व हुआ था जहां पे वो सुपर टैकल था। फिर भी उतना अच्छा नहीं गया थे उसके स्टार्टिंग के 2 मैचेस। बट उसके बाद यू मुंबा के खिलाफ, जिसके सामने मतलब राइट कवर सुरेंद्र सिंह, वो टच पॉइंट के ऊपर टच पॉइंट लीक कर रहा था। बट अब इसके सामने ना राकेश के सामने नीरज कुमार होगा, उतना इजी नहीं होगा। ये बात आपको नोट करना है। बट फिर भी राकेश एज ए लीड रेडर खेलेगा, बट शायद हम लोग इस मैच में ना राकेश को ड्रॉप कर सकते हैं, ये बात आपको नोट करना है। उसके बाद सेकेंड प्लेयर रोहित गुलिया लेफ्ट साइड मारता है, सबको पता है। आप देख सकते हो 3 मैच में कितने पॉइंट्स दिए, 14 पॉइंट्स दिए थे, जहां पे मुंबई के खिलाफ बोनस निकाले थे 5, और टच पॉइंट थे 2, और अनसक्सेसफुल रेट थी 1। उसके पहले तेलुगु के खिलाफ अनसक्सेसफुल रेट थी 2, टच पॉइंट थे 4, और बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ भी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में ना इसका काम यही होता है कि आपको बोनस निकालना है। बोनस के चक्कर में कोई अगर कवर वाला आता है एडवांस टैकल मारने तो आपको टच पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद थर्ड प्लेयर मोहम्मद नबी बख्श, जो कि एज अ स्पेशल डिफेंडर ही खेल रहा है, फजल के बाजू में या फिर सोमबीर के बाजू में एंकल होल्ड करने के लिए, या फिर वो थाई होल्ड भी करना जानता है। आपको टैकल से ही पॉइंट देगा, और अभी तक 3 मैच में 6 पॉइंट्स दिए। लास्ट मैच अगेंस्ट यू मुंबा एक भी टैकल पॉइंट नहीं मिला था मोहम्मद नबी बख्श को। उसके बाद फजल अतरा चली, जिसने अभी तक 9 पॉइंट दिए। लास्ट मैच में 3 टैकल मारे थे सक्सेसफुल, जिसमें से एक सुपर टैकल भी था, और एक टच पॉइंट से भी एक पॉइंट निकाला था फजल ने, जहां पे ऐसा लग रहा था कि वो डू और डाई रेड है। तो वहां पे फजल गया था अंदर, और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये डू और डाई रेड थे, बट वो रेड नहीं थी, डू और डाई। शायद वो अंपायर की गलती थी, बट फिर भी सुरेंद्र को टच पॉइंट लेके फजल आ गया था। ये रही बात फजल के बारे में। अब उसके बाद सोमबीर जो 5वें नंबर पे है, सोमबीर का क्या था। सोमबीर फर्स्ट मैच 2 सक्सेसफुल टैकल किए थे। सेकेंड मैच अगेंस्ट बेंगलुरु बुल्स हाई फाइव मारा था, जहां पे 2 सुपर टैकल और एक सक्सेसफुल टैकल था। और देन यू मुंबा के खिलाफ एक ही सक्सेसफुल टैकल है, जहां पे अनसक्सेसफुल टैकल 5 थे। तो सोमबीर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ सकता है। देन उसके बाद सौरव गुलिया स्पेशली ना इस मैच में बहुत सारे पॉइंट्स लीक कर सकता है मंजित दहिया एंड सचिन तंवर के सामने। ठीक है। तेलुगु के खिलाफ 1 पॉइंट लिया था, एक सक्सेसफुल टैकल मारा था। देन बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 0 पॉइंट्स थे, एंड यू मुंबा के खिलाफ 2 टैकल पॉइंट्स इसको मिले थे। ठीक है। टोटल 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद अरकम शेख, जिनको लास्ट मैच में 7वें मिनट में सब्स्टिट्यूट करके डी बालाजी को लाया था, ये बात आपको नोट करना है। ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, बट इस मैच में अरकम शेख का उतना काम होगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले पटना पायरेट्स के ना तीनों भी रेडर राइट साइड मारते। बट वैसे भी लेफ्ट कवर वाले कब करेंगे पता है क्या, राइट वाले को, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तेलुगु के खिलाफ 0 पॉइंट्स, बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 3 पॉइंट लिए थे, 3 सक्सेसफुल टैकल, जहां पे भरत था, विकास खंडोला था। देन यूम्बा के खिलाफ 0, क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया गया था। ये रही बात गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7 के प्लेयर्स के बारे में। अब इनमें जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है सोनू जागलान, इसके ऊपर स्पेशली आपको नजर रखना है। इसने लास्ट 3 मैचेस में सुपर 10 मारा है। आप देख सकते हो तेलुगु के खिलाफ 11 टच पॉइंट थे,
देन बेंगलोर बुल्स के खिलाफ भी सुपर 10 मारा, उसके बाद युम्बा के खिलाफ भी सुपर 10 मारा और वो हाफ टाइम में आया था शायद। सो सोनू जागलान भले वो स्टार्टिंग 7 में है नहीं तो इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, आपको ये बात नोट करके चलना है। उसके बाद डी बालाजी को लास्ट मैच में अरकम शेख के बदले में लाया गया था, ठीक है। सो ये रही बात गुजरात जायंट्स के हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं पटना पायरेट्स के स्टार्टिंग 7। तो सबसे पहले पटना पायरेट्स की तरफ से सचिन तंवर एज ए लीड रेडर खेलेगा और वो राइट से रेड मारता है। मंजित दहिया सेकेंड रेडर राइट से रेड मारता है। थर्ड रेडर कौन है? संदीप कुमार जो कि बिहार का है, पटना का, वो भी राइट से रेड मारता है, ठीक है। उसने लास्ट मैच में 3 टच पॉइंट लिए थे, एक सक्सेसफुल टैकल भी किया था। तो देखते संदीप कुमार भी एज ए डिफरेंशियल टॉल है, युवा कबड्डी सीरीज में अच्छा खेल के आया है। उसके बाद इनके 4 डिफेंडर्स, अंकित जो कि लेफ्ट कॉर्नर बैक होल्ड बहुत अच्छा कर लेता है, राइट कवर नीरज कुमार, देन लेफ्ट कवर कौन खेलता है? सी साजिन, एंड यहाँ पे राइट कॉर्नर कृष्ण दुल। सो इनकी ये स्टार्टिंग 7 आपको देखने को मिल सकती है। अब इन प्लेयर्स ने लास्ट मैच इनका किसके खिलाफ था? तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तो वहां पे सचिन तंवर ने टच पॉइंट लिए थे 14, वहां पे अनसक्सेसफुल रेट थी 4। मंजित ने 8 पॉइंट लिए थे, जहां पे मंजित हमेशा आपको टैकल में इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। टच पॉइंट थे 5, बोनस थे 2। देन संदीप कुमार 4 पॉइंट्स लिए थे, जहां पे 3 टच पॉइंट्स, 1 टैकल पॉइंट था। और अंकित इसने हाई मारा था और बहुत बड़ा, मतलब इसके बारे में ना एक हाइप क्रिएट हुई थी। और ये बैक होल्ड अच्छा करता है, एंकल होल्ड उतना स्ट्रांग है नहीं, बट फिर भी अंकित एक एज मतलब इमर्जिंग प्लेयर निकल के आ सकता है इस प्रो कबड्डी सीजन में। कृष्ण दुल 2 पॉइंट्स लिए थे, 2 टैकल मारे थे। नीरज कुमार ने 4 टैकल मारे थे। नीरज कुमार के ऊपर ध्यान रखना, ये टीम को लीड भी कर रहा है, मतलब कि कैप्टन भी है और ये हमेशा ना टैकल में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद चंद्रशेखर साजिन जिसने 3 पॉइंट लिए थे, और ये जब टैकल मारता है ना बहुत बढ़िया लगता है, छोटा सा है, वो थाइस के अंदर घुस जाता है। सो ये रही बात पटना पायरेट्स के स्टार्टिंग 7 के हर एक प्लेयर के बारे में जिन्होंने लास्ट मैच में कैसा खेला था। सो यहाँ से सचिन तंवर अच्छा है, मंजित दहिया अच्छा है, देन अंकित अच्छा है, नीरज एंड कृष्ण दुल, ये कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं आपके सामने। अब हम बात करते हैं रेडिंग डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा और हर एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सचिन तंवर क्या करते? राइट साइड, क्या इनकी स्किल क्या है? टच पॉइंट लेते, बोनस पॉइंट लेते, बोनस के चक्कर में कवर वाला सौरव गुलिया इसको एडवांस टैकल करने के लिए आएगा और वहां से टच पॉइंट लेने के चांसेस है, ठीक है। और ये लीड रेडर खेलेगा। सो इंपॉर्टेंट है, सचिन तंवर आपकी टीम में होना ही चाहिए। उसके बाद मंजित दहिया जो कि राइट साइड मारता है, और इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये टैकल में भी इन्वॉल्व होता है। हर मैच में आपको एक आध टैकल देखने को मिल सकता है। एंकल होल्ड करना जानता है, थाइज में मतलब थाई होल्ड करना जानता है। सो मंजित को भी आपको पिक करके चलना है। उसके बाद संदीप कुमार जो कि राइट साइड मारता है, लास्ट मैच एक एंकल होल्ड किया था शायद इसने और 3 टच पॉइंट दिए थे। सो एज ए डिफरेंशियल जेल में ट्राई करना। युवा कबड्डी सीरीज में बहुत अच्छा करके आया है, थोड़ा सा टॉल है हाइट में। देन गुजरात के रेडर्स अगर आप देखोगे, राकेश संग्रोया जो कि राइट साइड मारता है, इसके सामने नीरज कुमार रहेगा, कॉर्नर पे अंकित रहेगा, देन राइट कॉर्नर पे कृष्ण दुल। सो मुझे लगता है राकेश संग्रोया को ये लोग शायद चलने ना दे और इसको सब्स्टिट्यूट होते हुए भी आप इस मैच में देख सकते हो। तो इसीलिए मैं राकेश संग्रोया को आप प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो 3 ऑप्शन है ना, आप देखोगे यहाँ पे फिलहाल तो हम बात करते हैं सोनू जागलान जो कि राइट साइड मारता है। राकेश ना थोड़ा सा स्पीडी है, वो कवर के ऊपर अटैक करता है ज्यादातर, ठीक है। बोनस लेने के चक्कर में अगर अंकित का एंकल होल्ड मिस होता है तभी पॉइंट मिलेंगे। सोनू जागलान राइट साइड मारेगा, थोड़ा सा टॉल पावरफुल है और ये टच पॉइंट बहुत ज्यादा लाता है। आपने देखा लास्ट मैच में भी 11 टच पॉइंट लाए थे इसने, सुपर 10 लास्ट के 3 मैच में है। सो एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर ये अंदर आएगा डेफिनेटली, और आप इसको एज ए डिफरेंशियल कैप्टन और कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद प्रतीक दहिया लास्ट सीजन का जो स्टार प्लेयर था गुजरात के लिए, इस सीजन बिल्कुल भी चला नहीं है और इसको गेम टाइम भी उतना मिला नहीं है। सो ये बात आपको नोट करना है। तो रेडिंग में सचिन तंवर, मंजित दहिया एंड सोनू जागलान, इन 3 रेडर्स को हम पिक करके चलेंगे। आप राकेश संग्रोया को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स में, तो सबसे पहले चंद्रशेखर साजिन जो कि एज ए लेफ्ट कवर हैंडल करता है। अब देखना पड़ सकता है इस मैच में गुजरात जायंट्स की तरफ से रोहित गुलिया आएगा, उसको ब्लॉक कर सकता है, बट वहां पे पॉइंट्स लीक करने के भी चांसेस है क्योंकि रोहित गुलिया ना बहुत ही स्मार्ट है। सो देखते हैं, साजिन एज ए डिफरेंशियल आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अंकित क्रूशल पिक है, ये बैकहोल्ड ना बहुत ही बढ़िया कर लेता है। आपने देखा पवन कुमार सेरावत को बैकहोल्ड कर रहा था। सो अंकित इंपॉर्टेंट है, आपके टीम में डेफिनेटली होना चाहिए। एज ए लेफ्ट कॉर्नर खेलेगा और इसके सामने सोनू जागलान, राकेश संग्रोया, प्रतीक दहिया, इवन रोहित गुलिया को भी ये ब्लॉक कर सकता है।
मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श जो कि एज ए स्पेशल डिफेंडर खेल रहा है, फजल या फिर सोमिर के बाजू में रह के एंकल होल्ड करना जानता है, थाई होल्ड भी करना जानता है। सो आप नबी बख्श को ट्राई कर सकते हो एज ए डिफरेंशियल। उसके बाद रोहित गुलिया जो कि लेफ्ट साइड मारता है, बोनस निकालना इसका स्किल है, और बोनस के चक्कर में लेफ्ट कवर अगर एडवांस मारेगा ना तो वहां से टच पॉइंट मिल सकते हैं। सामने कृष्णदुल होगा, लेफ्ट कवर पे सी साजिन होने वाला है। सो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। रोहित गुलिया ना डिफरेंशियल डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, वर्थ इट, ठीक है। तो ऑलराउंडर में शायद हम अंकित को लेकर चल सकते हैं। उसके बाद डिफेंडर्स में पटना के जो 2 डिफेंडर्स है, जो कि कृष्णदुल राइट कॉर्नर हैंडल करेगा। लास्ट मैच 2 टैकल मारे थे। कृष्णदुल ना पॉइंट्स लीक करते हुए भी दिखेगा अगेंस्ट क्वालिटी रेडर्स, ये बात आपको नोट करना है। नीरज कुमार राइट कवर जिसके पास एक अच्छा खासा एक ब्लॉक है, पावर है इसके अंदर, और टीम को मतलब लीड भी कर रहा है। सो एज अ कैप्टन ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेगा। राइट कवर एंड लेफ्ट कॉर्नर ये बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है। सो राइट कवर यहाँ पे नीरज कुमार हैंडल कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। सो वहां से टैकल भी मिलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि सामने सोनू जागलान आएगा, राकेश संग्रोया आएगा, प्रतीक दहिया। तो ये बात आपको नोट करके चलना है। नीरज क्रूशियल पिक निकल के आएगा। देन यहाँ पे गुजरात के अगर डिफेंडर्स देखेंगे, फजल अतराचली जो कि लेफ्ट कॉर्नर, अब इनके सामने सारी रेड है, मतलब कि सचिन तनवर भी जाएगा, मंजित भी जाएगा, संदीप कुमार राइट से रेडर है। तो फजल भी इंपॉर्टेंट है, आपके टीम में होना चाहिए। देन सोमबीर राइट कॉर्नर खेलेगा। सोमबीर ब्लॉक बहुत अच्छा कर लेता है, थाई होल्ड कर लेता है, बट वहीं पे ना देखेंगे सोमबीर का क्या करना है। अरकम शेख लेफ्ट कवर, अरकम शेख के सामने यहाँ पे इस मैच में ना रेड है ही नहीं, क्योंकि तीनों भी रेडर ना पटना के राइट के है। बट फिर भी अरकम शेख जब अगर सौरव गुलिया आउट होता है तब वो एज ए राइट कवर भी खेल सकता है। ये बात आपको नोट करके चलना है और डिफरेंशियल ट्राई करो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लास्ट मैच डी बालाजी को रिप्लेस किया गया था। देन सौरव गुलिया जो कि आपको एज अ राइट कवर खेलते हुए देखेगा, इसका इस मैच में बहुत ज्यादा काम है, बट ये पॉइंट्स लीक कर सकता है। और सौरव गुलिया, मैं यहाँ पे ट्रम्प पिक सौरव गुलिया मार के चल रहा हूँ। आप इसको डेफिनेटली जीएल में आपको ट्राई करना ही है। अगर सचिन तनवर मंजित के ऊपर मुझे लगता है सौरव गुलिया अटैक कर सकता है, संदीप कुमार के भी ऊपर। तो यहाँ पे सौरव गुलिया इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशियल निकल के आ सकते हैं, ठीक है। ये रही बात डिफेंडर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने एक बेसिक फाइनल टीम। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट मंजित दहिया, सचिन तनवर एंड सोनू जागलान को पिक किया, जहां पे सचिन तनवर को कैप्टन एंड सोनू को वॉइस कैप्टन किया। वॉइस कैप्टन का कॉल ना आप सोच सकते हो। ऑलराउंडर में अंकित को प्रीफर किया है। यहाँ पे रोहित गुलिया, सी साजिन एंड मोहम्मद नबी बख्श का भी ऑप्शन है, और रेडिंग में राकेश संग्रोया। देन डिफेंडर्स में फजल अतराचली, कृष्णदुल एंड नीरज कुमार को मैंने प्रीफर किया है। आप सौरव गुलिया के साथ भी जा सकते हो। ये तो बेसिक टीम है। यहाँ पे कैप्टन सचिन तनवर, वॉइस कैप्टन सोनू जागलान। वॉइस कैप्टन के लिए देखना मंजित दहिया का भी ऑप्शन है, अंकित का भी ऑप्शन है, फजल अतराचली एंड नीरज कुमार के साथ भी आप जा सकते हो। ये तो बेसिक टीम। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहां पे 7K सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और कबड्डी स्टैट्स गुरुजी चैनल, इन दोनों भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।